MK विजन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। सभी दोस्तों को क्लास में जोड़ें और क्लास से अगर अच्छे समझ में आती हैं और अच्छे से आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों को क्लास को आगे से आगे क्या करें, बढ़ाएं। तो क्या आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई? गोल्जी काय। क्या है हमारा टॉपिक? गोल्जी काय है। क्या है साइंस का जो टॉपिक आज क्या है? गोल्जी काय। देखो इससे पीछे हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको पढ़ा है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको। इससे पीछे जस्ट हमने क्या किया, उसकी चर्चा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से आपको क्या किया गया था? डिफाइन किया गया था, यानी कि अच्छे से आपको बताया गया था। अब देखो जो गोल्जी काय है, ये भी कोई ना कोई क्या रहे होंगे, खोज क्या रहे होंगे भाई, इसके भी कोई ना कोई क्या है, खोज करता है। ऐसे में होता क्या है कि देखो इसके जो खोज करता है उसको देखें कि जो गोल्जी काय है इसके जो खोज करता है वो कौन है। देखो ये गोल्जी काय होता क्या है कि जो शुक्राणु होता है, क्या होता है, शुक्राणु जो होता है उसके जो शीर्ष भाग होता है उसका जो एक्रोसोम होता है वो इसका क्या होता है, बना होता है। क्या होता है? बना होता है। तो ऐसे में इसका जो खोज करता है वो कौन है? कैमिलो गोल्जी। ध्यान देंगे कि गोल्जी काय की खोजकर्ता कौन है? कैमिल गोल्जी। कैमिलो गोल्जी कब की भाई? इसने 1898 में। कब की है? 1898 में इन्होंने क्या की है? गोल्जी काय की खोज की है। किसकी खोज की है? गोल्जी काय की खोज की। अब देखो इसका जो अन्य नाम है वो भी क्या लिख सकते हैं हम? इसका जो अन्य नाम है वो क्या होता है? डाल्टन कॉम्प्लेक्स। क्या है इसका अन्य नाम है? वो हो सकता है, देखो अन्य नाम, जो इसका अन्य नाम है गोल्जी का वो क्या है? क्या है? डाल्टन कॉम्प्लेक्स। डाल्टन कॉम्प्लेक्स। डाल्टन कॉम्प्लेक्स या फिर क्या लिख सकते हैं? डाल्टन कॉम्प्लेक्स या फिर क्या हो सकता है, अगर इसका दूसरा नाम लिखें तो क्या हो सकता है? डाल्टन कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये इसका अन्य नाम होता है। क्या होता है इसका अन्य नाम? डाल्टन कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ऐसे में इसका मुख्य कार्य तो क्या होता है भाई कि जो शुक्राणु होता है उसका एक्रोसोम जो होता है उसका निर्माण करना। तो देखो इसका जो मुख्य नाम है उसको लिखना। मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो शुक्राणु होता है स्पर्म को एक्रोसोम का निर्माण करना। शुक्राणु के किसका निर्माण करना भाई? शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करना। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करना। देखो क्या होता है, ये शुक्राणु होता है ऐसे में, तो इसका जो ये टिप वाला भाग होता है ये किसका होता है भाई? एक्रोसोम का। ये ध्यान रखना है। यह है शुक्राणु। क्या है भाई? शुक्राणु यानी कि स्पर्म। क्या है? स्पर्म। देखो कि जो शुक्राणु होता है इसका जो टिप वाला भाग होता है एक्रोसोम, इसका निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय। कौन करता है इसका निर्माण? गोल्जी काय करता है। और लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी काय। दूसरा काम क्या हो सकता है इसका? लाइसोसोम का निर्माण। क्या हो सकता है? लाइसोसोम का निर्माण। लाइसोसोम का निर्माण। तो लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी काय। देखो दो काम हो गए कि शुक्राणु यानी स्पर्म के एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम क्या होता है? शुक्राणु के जो टिप वाला भाग होता है उसका क्या होता है? एक्रोसोम भाग होता है। इसका जो किसका बना होता है? गोल्जी काय का बना होता है। ऐसे में लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो भी कौन करता है? गोल्जी काय। कौन करता है? गोल्जी काय। गोल्जी काय ने सर्वप्रथम किसमें, देखो जो गोल्जी काय है इसको सर्वप्रथम किसमें और किसने देखा? तो सबसे पहले बिल्ली और जो उल्लू है उसकी आंखों में इन्होंने किसको, गोल्जी काय को देखा। तो क्या है कि सर्वप्रथम गोल्जी काय को उल्लू है बिल्ली की आंखों में, किसकी में भाई? उल्लू है बिल्ली की आंखों में क्या किया इसने? गोल्जी काय को सर्वप्रथम उल्लू है बिल्ली में गोल्जी काय को खोजा, या फिर आंखों में नहीं तो ऐसे लिखो कि क्या किया। देखो
सर्वप्रथम गोल्जी काय व उल्लू में बिल्ली में गोल्जी काय को खोजा। तो सबसे पहले गोल्जी काय को किसमें खोजा गया भाई? उल्लू और बिल्ली में। किसमें? उल्लू और बिल्ली में इसको क्या किया गया? खोजा गया। अब होता है एक डिक्टियोसोम। क्या होता है? डिक्टियोसोम। जो गोल्जी काय होता है वो पादपों के अंदर उपस्थित होता है। किसमें होता है? पादपों में क्या होता है? उपस्थित होता है। देखो ये डिक्टियोसोम है। क्या है? डिक्टियोसोम। क्या है भाई? डिक्टियोसोम। अब ये डिक्टियोसोम होता क्या है? देखो कि गोल्जी काय उपकरण पौधों की इकाइयों में होता है। किसमें होता है? गोल्जी काय उपकरण पौधों की इकाइयों में होता है। पौधों की किस में होता है? इकाइयों में होता है। ऐसे में गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन या क्या बोल सकते हैं? यातायात प्रबंधक। तो जो गोल्जी काय होता है उसको कोशिका का क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन या फिर क्या कहते हैं भाई? यातायात का प्रबंधक। ये कोशिका का अंग कहते हैं। किसको? गोल्जी काय को। इसे कोशिका का स्त्रावी अंगक। कौन सा अंगक है? स्त्रावी अंगक। ध्यान देंगे स्त्रावी जो अंगक होते हैं वो क्या होते हैं? जो स्त्राव होता है में स्त्रवण की क्रिया होती है। तो देखो इसमें कोशिका का स्त्रावी अंगक कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट लगाना भाई। इसे कोशिका का स्त्रावी अंगक। कौन सा अंगक कहते हैं? स्त्रावी अंगक किसको कहते हैं? गोल्जी काय को। किसको कहते हैं? गोल्जी काय को। और यह शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या करता है? निर्माण। यह हमने पीछे देखा कि शुक्राणु के अंदर जो एक्रोसोम होता है उसका निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय। अब इसमें देखो क्या है कि इसमें ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल होता है। तो देखो क्या हो गया कि इसमें ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड। क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड्स का क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण का प्रमुख स्थल होता है। ग्लाइकोलिपिड्स का के निर्माण का प्रमुख स्थल होता है। देखो कि इसमें कोशिका का स्त्रावी अंगक कहते हैं। किसको कहते हैं? गोल्जी काय को कोशिका का स्त्रावी अंगक कहते हैं। यानी कि इनमें जो रस होते हैं उनका स्त्राव होता रहता है। क्या रहता है? स्त्राव होता है। ऐसे में इसमें ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड। लिपिड क्या होती है? वसा। तो ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का प्रमुख स्थल कौन सा होता है? गोल्जी काय। कौन होता है? गोल्जी काय। अब इसमें गोल्जी काय धोरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा होता है? धोरी झिल्ली युक्त। तो ऐसे में गोल्जी काय क्या होता है? गोल्जी काय दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसी झिल्ली है भाई? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? पुट्टिका में भर करके ये हैं अपशिष्ट पदार्थों को पुट्टिका में भरकर क्या करता है? पुट्टिका में भर करके क्या करता है भाई? बाहर निकालता है। पुट्टिका में भर करके बाहर भरकर
बाहर निकालता है। तो ये काम कौन करता है? कौन करता है? गोल्जिकाय। कौन करता है? गोल्जिकाय क्या करता है कि कोशिका में भर करके बाहर निकालता है। सेल का सफाई कर्मी भी किसको कहते हैं? गोल्जिकाय को। क्या कहते हैं? कोशिका का सफाई कर्मी। देखेंगे कोशिका का सफाई कर्मी गोल्जिकाय को कहते हैं। इसको कहते हैं गोल्जिकाय को। क्या कहते हैं? कोशिका का सफाई कर्मी किसको कहते हैं? गोल्जिकाय को कहते हैं। सभी कोशिकाओं की माँ किसको कहते हैं? गोल्जिकाय को। किस सभी कोशिकाओं की माँ भी किसको कहते हैं भाई? गोल्जिकाय को क्या कहते हैं? सभी कोशिकाओं की माँ। क्या कहते हैं? यहीं पे नोट कर लेंगे जस्ट। देखो सभी कोशिकाओं की माँ गोल्जिकाय को कहते हैं। किसको कहते हैं? गोल्जिकाय को। क्या कहते हैं? सभी कोशिकाओं की माँ किसको कहते हैं? गोल्जिकाय को कहते हैं। वसा और प्रोटीन का संचय कोशिका विभाजन में क्या होता है? सहायक। तो देखो नेक्स्ट इसका जो मेन कार्य है, वसा व प्रोटीन का संचय, तथा कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो ये क्या होता है भाई? हमारा गोल्जिकाय। क्या होता है? गोल्जिकाय क्या होता है? पूरा। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है? रिक्तिका। क्या है? रिक्तिका। वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या होता है? पूरा गोल्जिकाय। क्लास को अच्छे से सब्सक्राइब और लाइक करें, दोस्तों को भेजें। थैंक यू।